दोस्तों स्टॉक क्रेज की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये एक स्टॉक का मैं कहानी बता रहा हूं। देखिए आज के डेट में इस स्टॉक का दाम चल रहा है 7,294 रुपया, ठीक है ना। और अगर हम इसका रिटर्न का पोर्टफोलियो देखेंगे ऑल टाइम से, यानी कि 1 जनवरी 1999 से, तो इसका शेयर प्राइस, हिस्टोरिकल शेयर प्राइस 35 रुपया हुआ करता था। और हम टोटल अगर रिटर्न कैलकुलेट करें तो 20,740%। अब 20,740% का कितना मैथमेटिकली में अगर हम करें तो कितना गुना हुआ आपके पैसे का। सिंपल, ठीक है ना। 7,294 को 35 रुपया से डिवाइड कर देना है, जो आएगा यानी आपके पैसे को उतना गुना कर दिया। हम बात करते हैं पैसे को 100 गुना होना, हम बात करते हैं पैसे को 200 गुना 20 साल में। और ये कंपनी ऐसी है जो 23-24 साल में आपके पैसे को 20,740%, ठीक है ना। अब जरा कैलकुलेट करके बताइए कि 35 रुपया का चीज 7,294 आज के डेट में हो गया। डिविडेंड हटा दीजिए, बोनस शेयर हटा दीजिए, फेस स्टॉक स्प्लिट का हटा दीजिए, शेयर की क्वांटिटी जो बढ़ गया वो हटा दीजिए। सिंपल कैलकुलेट कीजिएगा, 35 रुपया का चीज आज के डेट में 7,294 चल रहा है, तो कितना गुना आपके पैसे को किया। कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो में, ताकि मैं भी आपको समझ सकूं, ठीक है ना। चलिए मैं स्टॉक का नाम बता देता हूँ। कुछ दिन पहले ही मैंने स्टॉक के बारे में आप लोगों को बताया था, और स्टॉक में मैं खरीदारी भी कर रहा हूँ। मैंने ये भी बताया था, जी हाँ दोस्तों, टाटा एल्क्साई कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। टाटा ग्रुप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी। टाटा ग्रुप में कई सारी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, लेकिन ये स्पेशली डिजाइन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। मैंने इसके साथ में ये भी बताया था आपको कि अगर आपको केपीआईटी पर भी नजर बनाकर रख सकते हैं, और इस पे दोनों में से जो आपको सही लगे, जिसमें आप का डिसीजन हो इन्वेस्ट करने का, उसमें कीजिए। मैं टाटा एल्क्साई में आज तक सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुक किया हूँ। 10 गुना होने पर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, लेकिन बाद में मैंने फिर रिसर्च किया, कोई बात नहीं, मैंने फिर से वापस एंट्री किया, और अब जो एंट्री किया पहले से 10 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ इन्वेस्ट किया दोस्तों। चलिए अब मैं आपको इसके चार्ट पे लेकर चलूंगा। चार्ट पर लेकर जाने से पहले टाटा एल्क्साई के फंडामेंटल एनालिसिस मैं बताऊंगा, और उसके बाद आपको डिसीजन होगा कि आप इन्वेस्ट करें या ना करें। देखिए टाटा एल्क्सी का ये है 16 मई, यानी कि आज मार्केट क्लोज पर इतना है, और 9,200 रुपया का 52 वीक हाई है। 52 वीक लो जो है 6,775, यानी 52 वीक लो से थोड़ा सा अपसाइड में। मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए 45,525, स्टॉक का पी 57 का है, फेस वैल्यू इनका 10 का है, डिविडेंड यील्ड 0.83 का है, इंडस्ट्री पी 36.8 का है, आरओसी 42.8% का मेंटेन करते हैं, आरओई जो है 34.5 का मेंटेन करते हैं। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी देख लीजिए डेप्ट टू इक्विटी 0.09 है, अर्निंग पर शेयर इनका 127 रुपया है। अब आते हैं प्रमोटर होल्डिंग में। 5 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए 22.4 है, सेल्स ग्रोथ 17.3 है, प्रमोटर होल्डिंग 43.9 है। अब मैं आपको लेके चलूंगा टाटा एल्क्साई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने का सबसे अच्छा तरीका रहता है जो यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर क्लिक करें, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। देखिए मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, ये रहा टाटा एल्क्साई का ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं कि किस तरीका का इनका चल रहा है। अभी इस साल में इन्होंने कैसे डिविडेंड अनाउंस किया है, किस तरीका काम कर रहा है। जब इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, एआई फॉर लीडर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये है इंडस्ट्री, प्रोडक्ट, सर्विस, ऑटोमोटिव, ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया, कम्युनिकेशन, ऑफ हाईवे, हेल्थ एंड केयर, अप्लायंसेस, कंज्यूमर, एरोस्पेस, रेल, सेमीकंडक्टर। आप यहाँ पर देखकर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, कि किस किस तरह के प्रोडक्ट में अवेलेबल है, ये किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अगर टाटा ग्रुप की कंपनियों पे आप अगर भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो फिर किस कंपनी पे भरोसा करेंगे, किस ग्रुप की कंपनी। हिस्ट्री में जाकर देखिए, सबसे ज्यादा पैसा कमाकर टाटा ग्रुप की कंपनियां ने ही दिया है। तो ये रहा टाटा एल्क्साई का। मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आप खुद से जाएं, सेलेक्ट लैंग्वेज में करें यहाँ पर, और अपनी पसंदीदा लैंग्वेज सेलेक्ट करके इसके अंदर तक जाएं और देखिए कि ये सर्विस और किस तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं। मैं आपको वापस लेके चलता हूं
टाटा ग्रुप की कुछ पी कंपैरिजन वाली कंपनियां हैं इस फील्ड में काम करने वाली, जैसे टाटा एल्क्साई के मैंने बताया, और मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ केपीआईटी इंडस्ट्री, ये सिमिलर काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिएगा, टाटा एल्क्साई का 45,000 का है, केपीआईटी का 41-42,000 है। टाटा एल्क्साई का पी जो है रेशियो है जो है 57.47 है, और केपीटीआई की 70.79। ये दोनों जबरदस्त क्वालिटी वाली कंपनी है, इसलिए पी रेशियो इनका ज्यादा दिख रहा है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये महंगा है, आप अपना सिलेक्शन बनाकर देखिए कि किस तरीके का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है इसके अंदर। इनका क्वार्टरली रिजल्ट भी देखिएगा तो जबरदस्त इनके क्वार्टर बाय क्वार्टर ग्रो हो रहा है, मार्च 2021 से मार्च 2024 का, ठीक है ना। अभी जैसे दिसंबर 2023 और मार्च 2023, साल भर पहले का हम कंपेयर करें तो इस क्वार्टर में 906 करोड़ का बिजनेस रहा, साल भर पहले ये 338 करोड़ का था, और दिसंबर क्वार्टर में 914 करोड़ का था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देखते हैं तो इस क्वार्टर में 261 करोड़ का था, जो प्रीवियस क्वार्टर में 270 करोड़ है, और साल भर पहले 250 करोड़ का था। यानी कि ग्रो है, कोई किसी भी तरह का कोई गिरावट वगैरह का नहीं है। और जब हम नेट प्रॉफिट में आते हैं तो इस क्वार्टर में 197 करोड़ का था, साल भर पहले एक क्वार्टर पहले 206 करोड़ था, और साल भर पहले 202 करोड़ था। अब यही मार्क आउट कीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट आया हुआ है, जिसका रिफ्लेक्शन शेयर प्राइस में नजर आया। शेयर प्राइस पर मैं आपको लेकर चलूंगा। अब आते हैं कि यहाँ पर देखिए CAGR की हम लोग हमेशा बात करते हैं, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 10 साल का 27% है, 5 साल का % है। कंपाउंड प्राइस ग्रो कितना है, 10 साल का 40% है, 5 ईयर्स का 53%। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में 35% है, 5 ईयर में 35% है, जबरदस्त है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का कांस्टेंट बना हुआ है, ठीक है ना। एफएफआई का देखिए दिन ब दिन एफएफआई का आपको कहीं भी गिरावट नहीं दिखने को मिलेगा, बढ़ते ही रहेंगे। ये है वो पीरियड, और ये फिर प्रॉफिट बुकिंग का पीरियड है, ठीक है ना। फिर वापस इन डीए एफएफआई जब मार्केट प्राइस डाउन हुआ तो फिर वापस एंट्री बनाया, और आज के डेट में देखिए कितना पर बैठा हुआ है। डीईआई का भी अच्छा है, पब्लिक का भी अच्छा है, आप जाकर इन्वेस्टमेंट में चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको चार्ट पर दिखाना चाहूंगा, कुछ बहुत ही जबरदस्त नजर आएगा आपको। ये देखिए, ये इनका हाल फिलहाल इनका है जो 9,500 के आसपास का, ये इनका स्विंग हाई है। ये वो पीरियड है जहां पर लो बना रहा था, और एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि मार्केट जो है हम सब लोगों से ज्यादा स्मार्ट है, मार्केट को मालूम हो गया था कि भाई इस बार रिजल्ट इनका खराब आने वाला है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट का मैंने दिखाया, कि नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा डिप आने वाला है, और एज एक्सपेक्टेड मार्केट ने इसी को रिएक्ट किया, और मार्केट यहाँ पर वापस 7,000 के पास आ गया। ये 7,000 की प्राइस वो प्राइस है जो कि इनका प्रीवियस स्विंग लो था। ये देखिए एग्जैक्टली यही लो था, और ये कौन सा पीरियड है मैं आपको बताऊं। ये देखिए 8 अगस्त 2023 को इसने ये लो बनाया था, और वापस प्राइस इसी 7,000 के आसपास में, ये देखिए 7,000 पे आके 1 दिन 2 दिन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 दिन इसी प्राइस रेंज के पास 7,000 के पास आकर टच करता है, ऊपर जाता है। यानी ये प्रीवियस स्विंग लो को नहीं तोड़ पाया, और आज के दिन में क्या हुआ कि मार्केट प्राइस इसके ऊपर जाकर क्लोज आउट हुआ है, ठीक है। अब धीरे धीरे इसके स्ट्रेंथ हुआ, क्योंकि प्रीवियस लो को इसने अपने रेस्पेक्ट किया। और मैं आपको इतिहास में थोड़ा सा और पीछे लेकर जाना चाहूंगा कि इससे पहले का जो 2 लो थे, इससे पहले के जो 2 लो बने हुए थे वो ये है, 1 और 2, और कोई भी लो अपने प्रीवियस लो को टच नहीं किया। ये 27 दिसंबर 2022 का लो बना हुआ है, और ये लो बना हुआ है 28 मार्च 2023 का, और ये कितना लो है, लगभग 6,000 का। 6,000 का लो है, उसके बाद से इन्होंने हाई बनाया, ये प्राइस, ठीक है, यहां पर देख सकते हैं ये हाई लगभग 8,000 का बनाया, फिर गिरकर उन्होंने वापस 7,000 पर अपना सपोर्ट लिया, कंसोलिडेट किया, और फिर वहां से गए और 9,200 का इन्होंने हाई बनाया। यानी कि हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन, ठीक है। अगर यहां से हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखें तो लो हाई हायर लो, क्योंकि इस लो को इन्होंने रेस्पेक्ट किया,
और फिर इस हाई को ब्रेकआउट करके गए, यानी कि हायर हाई। ठीक है, यही स्ट्रक्चर होता है ना हायर हाई का। और फिर उसके बाद यहां से इन्होंने तोड़ा तो अपने प्रीवियस लो पे सपोर्ट लिया 7000 पे। ठीक है ना, अब क्या है, पहले इसको निकालेगा और फिर 9200 के। देखिए ये हुआ आपका चार्ट स्ट्रक्चर। मैं जो बात कर रहा हूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, मैं जो बात कर रहा हूं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। जब अभी भी हम इसके अंदर खरीदारी नहीं करेंगे जब तक कि हमारा इसके ऊपर क्रॉस ना करे, या अगर रिस्क लेना है तो यहां पर रिस्क लेकर खरीदारी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं बात कर रहा हूं इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, यानी नेक्स्ट 10 ईयर्स से 15 ईयर्स आपको होल्ड करने के लिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में मैं आपको बोल रहा हूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए, ये कंपनी के बारे में। तो आपको 7700-300 के आसपास में प्राइस मिल रहा है। क्लियर कट आप देख रहे हैं 9200 से 2K के आपको डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहा है। अपना ऑल टाइम हाई नहीं है इसका 9000 का, और हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। तो बेटर है कि आप 8400 पे खरीदारी करने से बेटर है कि आप अभी खरीदारी करो। 1000 अभी भी 8400 से अभी भी 1000 के डिस्काउंट पहुंच है। आप क्वांटिटी बिल्ड करना शुरू करो, कोई मुश्किल नहीं। 2 क्वांटिटी यहां पर लो, 2 क्वांटिटी यहां पर लो, 2 क्वांटिटी यहां पर लो, फिर थोड़ा सा आप करेक्ट होगा 2 क्वांटिटी वहां पर लो, थोड़ा सा 2 क्वांटिटी यहां पर लो, 2 क्वांटिटी यहां पर लो। इस तरह से करके आप अपनी क्वांटिटी बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इतना तो चार्ट स्ट्रक्चर से क्लियर नजर आ रहा है कि अपने प्रीवियस लो को रेस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, और बाउंस बैक की पूरी संभावना है। तो नेक्स्ट अगर आपका टारगेट अगर 10 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो टाटा एल्क्साई, और दूसरा स्टॉक मैं रिकमेंड जो करूंगा आपको जानने के लिए समझने के लिए वो है केपीआईटी। ये 2 स्टॉक मेरा फेवरेट है, दोनों स्टॉक को मैं वॉच कर रहा हूं और इस स्टॉक में मैं इन्वेस्टेड हूं और आगे भी रहूंगा दोस्तों। और मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आप भी जाकर एक बार इसको देखें, प्राइस चार्ट को समझे, टाटा ग्रुप के बिजनेस को समझे और उसके बाद ही अपने इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन ले। थैंक यू।